फरीदाबाद के स्कूलों को कैसे अपग्रेड किया जाए उसकी चर्चा की गई है। पीएम श्री के तर्ज पर सीएम श्री स्कूल बनाए जाएं, इसको लेकर के चर्चा हुई है। 1000 से ज्यादा रजिस्ट्री कल हुई है। इतना बड़ा बदलाव किया है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। 26 स्कूल मेरी विधानसभा में है, उनको हमने अडॉप्ट किया है। सीएम श्री स्कूल बनाए, नए तकनीकों को स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस तो पॉलिटिकल इशू बनाती है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए, आत्म मंथन की कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस की सारी बातें झूठी हैं, झूठी हैं, झूठी हैं। फरीदाबाद के स्कूल जो मेरी विधानसभा के अंदर आते हैं उनको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से उनमें जो जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, और पीएम श्री और बुनियाद और सीएम श्री स्कूल्स जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अभी घोषणा की है कि पीएम श्री की तर्ज पर हम सीएम श्री स्कूल बनाएंगे, उसको हम किस तरीके से कौन कौन से स्कूल उसमें आ सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है स्कूलों की। और पीएम श्री के अंदर जो 10 किलोमीटर का क्राइटेरिया उसके अंदर तो नहीं आते, लेकिन सीएम श्री में स्ट्रेंथ के हिसाब से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें वो ज़रूर आएंगे। तो उस पर एक चर्चा पूरी की गई, और किस तरीके से हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको और अपग्रेडेशन कर सकते हैं, सीएसआर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सारी बातें उस पर एक विस्तृत चर्चा आज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हुई है। ये बताएं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियों पर काम किया गया था उसका कुछ रिव्यू करा है आपने? ऑनलाइन रजिस्ट्रियों का जो काम है वो रिव्यू किया नहीं गया था, एवरी डे रिव्यू हो रहा है। कल भी 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और डे बाय डे उनमें बेटरमेंट, क्योंकि जब इतना बड़ा बदलाव और परिवर्तन किया जाता है कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ ही जाती है, लेकिन उसको डेली बेसिस पर उसको दूर किया जा रहा है, जो जो जिस तरीके से नए नए चैलेंजेस आते हैं। और एक बहुत बड़ा ईज़ कहा कि कल, जैसे मैंने बताया कि कल 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो 5 दिन का समय हमने लिया है रजिस्ट्री के लिए आकर बायोमेट्रिक्स कराने का, उसको भी हम 24 घंटे या 48 घंटे करने का काम करेंगे। और उसके अलावा जो लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है उन पर भी 100% काबू पा लिया जाएगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास लगातार लोगों की जो शिकायतें हैं या परेशानियों की बात करें वो लगातार सामने आ रही है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, इतना बड़ा बदलाव जहाँ पर लाखों रजिस्ट्रियाँ साल में होती हों, महीने में 50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ होती हों पूरे प्रदेश के अंदर, और इस तरीके का एक हम परिवर्तन पूरा का पूरा हम एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बदलाव हम लाने का काम कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन डेज की प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उसे सब पे मैंने कहा ना, डे बाई डे एवरी डे उन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। कोई अगर आपके कहने के बावजूद अधिकारी या कर्मचारी डिले जानबूझ के करते हैं तो उनके लिए कोई चेतावनी है? नहीं, मेरे कहने के बावजूद नहीं, जो नियमावली जो सिस्टम है उसमें नियम कायदे कानून के बावजूद भी, पूरा होने के बावजूद भी कोई जानकर डिले करता है, लोगों को परेशान करता है, तो वो तो कहने की बात ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर उनको एक किस तरीके से उनको पनिश किया जा सकता है, किस तरीके से पेनल्टी लगाई जा सकती है, किस तरीके से इस काम के लिए उन्हें रोका जा सकता है, सारे नियम कायदे कानून है, वो तो हर डिपार्टमेंट के अंदर है, कोई बात ही नहीं है। एक एक आपके सर स्कूल कितने आपकी विधानसभा में, और आपने जैसे अडॉप्ट भी कर रखे हैं, मैंने क्या खाका है, मतलब कितने 26 स्कूल मेरी विधानसभा के अंदर हैं, जिसके अंदर 16 प्राइमरी स्कूल हैं और 8 हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल हैं। उन सभी को हमने अडॉप्शन का काम किया है। उन स्कूलों को हर तरीके से, चाहे सीएम श्री का क्राइटेरिया है या एक बेटर स्कूल किस तरीके से बनाया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, वो उसमें छोटी मोटी कमियां जो हैं उनको दूर करने का काम हो, लैब को बढ़िया किया जाए, बुक्स की क्वांटिटी पूरी हो, मॉडर्न लैब्स हों, कंप्यूटर लैब्स भी उसके अंदर हों, और मैक्सिमम स्मार्ट क्लासरूम हर क्लास के अंदर हो। इस तरीके का हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया है, उस पर चलेंगे। उसके अलावा आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसके एनकेचमेंट एरिया के लोगों को कैसे स्कूल तक पहुंचाया जाए, सब पर काम करने का। टाइम बाउंड है कोई सर, और सीएम श्री और पीएम श्री में भी कोई फर्क है या सेम उसी आधार पर ये जो है? देखिए, पीएम श्री और सीएम श्री एक क्राइटेरिया है जो देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को बेटर करने के लिए किया गया है, तो उनसे देखकर, और उसके अलावा प्रैक्टिकल जो ज़रूरत है वहाँ पर है और हम उसे बेटर कर सकते हैं, तो उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये अम्बाला का एयरपोर्ट कब से? जो अम्बाला का एयरपोर्ट है, सारे अभी ऑफिसर्स की नियुक्ति वहाँ पर हो गई है, सारे काम वहाँ पर हो गए हैं। अब जैसे ही उसकी एनओसी मिलेगी या आगे कोई प्रोग्राम आएगा
तो उसका इनॉग्रेशन किया सर, जाएगा। सहारनपुर से जो उड़ानें चल रही थी सर, उनकी क्या पोजीशन है सर, क्या रिस्पांस ठीक मिल रहा है या देखिए, हाँ, ठीक रिस्पांस मिल रहा है, जैसे वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और रेगुलर वहाँ से और फ्लाइटें बढ़ाने का भी आगे योजना है, तो जल्दी उन फ्लाइटों पर भी काम करेंगे। कोई सर लेटेस्ट कोई नई फ्लाइट शुरू? नहीं, अभी लेटेस्ट नहीं हुई, लेकिन जल्दी होंगी। एक ये बिहार इलेक्शन भी हो गया, कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया था सर को लेके की, और हरियाणा में भी वो कवायद शुरू होने वाली है, कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो कभी पॉलिटिकल इवेंट बना देती है, वोट चोरी की बात करती है, कभी सर की बात करती है, कभी किसी और चीज़ की बात करती है, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से कहा, कांग्रेस को आत्म मंथन की ज़रूरत है। आत्म मंथन करे कि किस तरीके से माननीय मोदी जी का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मोदी जी का जो देश को एक विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, उसका जो खाका है, उससे बड़ा खाका खींचने पर काम करें। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, ये देश की जनता जानती है, और बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। जहाँ पर वो जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, जहाँ पर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, अक्रॉस द जाति और धर्म लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक विजय बिहार के अंदर दिलाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ आत्मचिंतन की ज़रूरत है, आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सारी बातें सिरे से मैं नकारता हूँ, झूठ है, झूठ है और झूठ है। कांग्रेस ने आज भी आरोप लगाया है एसआईआर को लेकर सर, विरोध सामने आ रहा है कई जगह पे, जो मैंने कहा ना, कह रहे हैं कि हैक्टिक प्रोसेस है, ये नहीं, ये कोई बात नहीं है। जो भी इस तरीके का बात है, मुझे नहीं पता किसने किस लिए सुसाइड किया है और किसको क्या रूप दिया जा रहा है, ये तो सब जांच का विषय है। लेकिन कांग्रेस ने आज भी आरोप लगाया कि कोई इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि भाजपा ओबीसी और एससी जो समाज है उसके साथ बड़ा भेदभाव कर रही है, कि उन्होंने प्रेस नोट जारी किया। गुप्ता जी, कांग्रेस की किन किन बातों पे विश्वास करोगे? लोकसभा के अंदर इन्होंने कहा था कि माननीय मोदी जी हमारे जो देश का संविधान है उसे बदलने का काम करेंगे, दलितों की जो रिजर्वेशन है उसे ख़त्म करेंगे। ऐसा झूठ जब लोग बोल सकते हैं और अपने इन्होंने, लेकिन ये देश है, झूठ की आंडी और काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये कितना झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होने जाना। जो माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने संविधान को सुरक्षित करने का काम किया, उसकी सुरक्षा करने के साथ साथ संविधान के तहत देश को चलाने का काम किया, ना कि संविधान बदलने का। एक ये बड़ा के करीब रिटायर्ड जजेस हैं और पूर्व अधिकारी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा है। उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन जो है उसकी छवि खराब करने की कोशिश राहुल गांधी। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, कोई आएगी सर, पिछले दिनों फरीदाबाद में बैठक हुई थी सर, आप भी मौजूद थे। पंजाब की तरफ से एक बार फिर एसवाईएल का पानी ना देने की बात कही गई सर पंजाब के मुद्दे। देखिए, वहाँ पर बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, तकरीबन 27 पॉइंटों पर देशव्यापी चर्चा हुई। नॉर्थ काउंसिल की मीटिंग थी और माननीय अमित शाह जी ने सभी पर संज्ञान लिया और सभी लोगों से इस पर डिटेल में जो बात थी, जो मैटर पर सोल्यूशन हो गया, उनका वहाँ निपटान किया गया, और बाकी जो रह गए डिस्कशन के मुद्दे थे, उन्होंने 1 to 1 बैठकर उस पर सोल्यूशन करने का वहाँ लोगों को भरोसा दिया। हरियाणा के लिए कुछ विशेष उस बैठक में हुआ? बहुत सारी बातें जो विशेष थी, हरियाणा की जो डिमांड्स थी, उन सब पर काम हुआ। और हरियाणा की जो एसवाईएल की बात हो या यूनिवर्सिटी, पंजाब की यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट की बात हो, सभी पर माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा कि एक बार बैठकर 1 to 1 बातें सर, इस पर 25 हम लोग करें। नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो क्या कुछ सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं 25 तारीख? क्या देखिए वो तो उन्हीं के पिटारे में क्या क्या सौगातें देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होगा जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को इनॉग्रेट करेंगे। उसके अलावा जो 350 साला पर्व जो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का चल रहा है, पूरे प्रदेश से 4 जगह से यात्राएं निकली हैं, उन यात्राओं का समापन 24 तारीख की शाम तक कुरुक्षेत्र में होगा और 25 तारीख को माननीय मोदी जी ये कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे। एक ये जो अल्फला यूनिवर्सिटी का मैटर वो है वहाँ पे, और ये दिल्ली में विस्फोट भी हुआ है, तो ये जांच जो चल रही है, क्योंकि आपका इलाका है वो, आप संतुष्ट हैं, जांच सही दिशा में चल रही है? और दूसरा पैमाइश भी हुई है उसकी। बड़ी दुखद घटना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा काम हुआ। जिन डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं, उन पर भी उनके कहते हैं ना, आवरण को भी गंदा करने का काम कुछ लोगों ने किया, कि किस तरीके से डॉक्टर के रूप में दानव वहाँ पर
अपना काम कर रहे थे और किस किस तरीके का उन्होंने योजनाएं बना रखी थी, उनका पर्दाफाश हुआ और हर व्यक्ति जो इसमें लिप्त था उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो हरफला यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो भी ख़त्म कर दी गई है, उसकी लैंड बिल्डिंग जो भी चीज़ें सबकी पैमाइश, उसमें डायरेक्टर्स थे, जो उसके ट्रस्टीज़ थे, सब पर जो कार्रवाई है नियम कायदे कानून के तहत जिन जिन का उन्होंने उल्लंघन किया है वो किया जाएगा और ऐसी घटनाएं प्रदेश में ना हो, देश में ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सभी लोग सजग हैं, चिंतित हैं और उस पर एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उनका बयान आया है कि धर्म और जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। पहले ये धमाके कश्मीर में होते थे, अब दिल्ली तक जा गए हैं और कश्मीरी इसलिए भटके हैं क्योंकि जाति के नाम पर बीजेपी ने बांटा है। उनकी बातों का क्या जवाब देना, जो उनका आचरण, उनकी कार्यशैली पूरा देश जानता है और आज भी ये उसकी निंदा करने की बजाय कि जो काम जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर यहाँ तक आया है उसे रोका जाए, दोषियों के बारे में कहा जाए कि निंदनीय काम किया है, वो सब की बजाय वो निर्दोष लोगों की हत्याओं पर राजनीतिक बयान दे रही हैं, बहुत बड़ी शर्म की बात है। थैंक यू।